इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, अपना अकाउंट कैसे बनाना है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं एक वीडियो में सारा प्रोसेस बताता तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी थी और आप पे बोर हो जाना था। तो इसलिए मैंने आपका ख्याल रखते हुए और वीडियो को सही तरीके से समझाने के लिए इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। सेकंड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जब वो तैयार हो जाएगी, और जब वो तैयार हो जाएगी उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं पहली वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आपके लिए दोनों चीज़ें समझना ईजी हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब तक आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते, अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तब तक आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ट्रेडमार्क को अप्लाई करने के लिए आपके अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फ़र्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो बिज़नेस नेम है या उसका जो भी लोगो है या कोई भी मार्क आप उस बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं पब्लिकली, आप उस मार्क से उसको एडवर्टाइज़ करते हैं या अपनी जो आइडेंटिटी है वो मार्क, लोगो या वो नेम है आपके बिज़नेस का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट बिज़नेस कि आप उस मार्क को, उस लोगो को, उस ब्रांड नेम को आप रजिस्टर करवाएं ताकि कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर सके। क्योंकि आपका बिज़नेस आपकी प्रॉपर्टी होता है, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई होती है, और एक मेहनत और अरसे के बाद आप उसको एक अंपायर बनाते हैं, बिज़नेस खड़ा करते हैं जो आपको पालता पोसता है। तो अगर उस बिज़नेस को, आपकी आइडेंटिटी को कोई कॉपी कर ले तो आपके बिज़नेस को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस कॉपी पेस्ट को रुकवाने के लिए, उससे बचने के लिए, अपना बिज़नेस महफूज करने के लिए आपको उसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, फैसलाबाद में एक फ्राई चिक्स ब्रांड था, वो बहुत फेमस हुआ। तो वो दो भाई थे जो उसको चला रहे थे। तो बाद में जब वो दोनों भाई अलहदा हुए तो एक भाई ने उसकी जो ऑनरशिप थी वो ख़रीद ली और दूसरे को उसने पैसे दे दिए। तो जो दूसरा था उसने पैसे लेकर फिर उसी ही फ्राइजिक्स के नेम से ब्रांचेस बनाना शुरू कर दी। तो दूसरी जो ब्रांच थी उसका टेस्ट ज़रा डिफरेंट था पहली ब्रांच से। पहली ब्रांच का टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए जो रियल फ्राइजिक्स था उसको नुकसान हो रहा था दूसरी ब्रांचेस से। तो फिर यानी कि एक इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन भी थी, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। मतलब ऐसे राइट्स जो ज़ाहिर दिखते तो नहीं है लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपके माइंड से, यानी कि वो एक आइडिया से वो एक चीज़ तख्लीक हुई है और वो आपकी प्रॉपर्टी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी ये उसी ही एक की एक टाइप है, काइंड है। तो लिहाजा फिर उन्होंने केस किया कोर्ट में। कोर्ट में गए और फिर कोर्ट ने उनको जो है वो अपना नाम और लोगो चेंज करने का कहा, जो दूसरा मतलब भाई था। तो मतलब इसी तरह अपने बिज़नेस को महफूज बनाने के लिए, अब जैसे आपको पता है कि सोनी कंपनी बहुत बड़ी है, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है। तो अगर इनका कोई नेम या कोई लोगो कॉपी करके कोई अपना ब्रांड बनाता है तो जाहिर सी बात है लोगों ने तो यही समझना है कि ये असल ब्रांड की ही चीज़। लेकिन वो जब क्वालिटी उसकी वो चीज़ नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली जो लॉस है, जो बदनामी होनी है, वो असल ब्रांड की होती है। तो इसलिए ब्रांड जो है बड़े, वो अपने आप को महफूज करने के लिए ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन का एक और सिनेरियो भी है। वो ये कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसको सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन लाजमी करा दी है। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोड्यूस करता है, लेके ख़रीद कर तो वो सेल कर सकता है, उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसको बना रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करके आगे उसको सेल करना चाहता है, तो वो तब तक सेल नहीं कर सकता जब तक उसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ना करवा ले। तो ये सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखे हैं रजिस्ट्रेशन के। अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितने तरीक़ाकार है।
इसमें दो तरीकाकार हैं, एक तो आप खुद उसको कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा आप किसी वकील के थ्रू करवा सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें आप खुद अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क की अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वकील तो मैं खुद हूँ। तो अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, वो आप डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। लेकिन मेरे इस चैनल का मकसद, इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं, आपको इस काबिल बनाऊं कि आप खुद अपने बिज़नेस की, बिज़नेस नेम की या लोगों की ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो प्रोसीजर क्या है? बहुत इजी प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है। पहले बहुत मुश्किल होता था, मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कराची भेजने होते थे, कुछ लाहौर, कुछ इस्लामाबाद, और फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स भेजने होते थे। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता था। फिर उसके बाद एक लेंथी प्रोसीजर था, 8 से 9 महीने लग जाते थे। और उसके बाद फिर अखबार इश्तिहार वगैरह करवाने पड़ते थे, फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा थी। तो मतलब कि एक बहुत टफ प्रोसीजर था, वो अब बहुत सिंपल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। आपने डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवा देने हैं, रजिस्ट्रेशन अपने अकाउंट की ऑनलाइन कर लेनी है। पैसे जो है, फ़ीस जो है वो आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए आपने पे कर देने हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऑनलाइन हो गई है और बहुत इजी प्रोसेस हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपने अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद फिर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की तरफ लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे लैपटॉप की तरफ। जी, तो ये मुकम्मल प्रोसीजर की फ़ाइल मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। इसमें तकरीबन 13 स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के। तो मैं आपको बारी बारी हर स्टेप के बारे में तफसील से बताऊंगा ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो ये पहला स्टेप है, इसमें आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, www.ipo.gov.pk। IPO स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा है जहाँ पे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन। तो इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज लिखा शो होगा। ऑनलाइन सर्विसेज को ढूंढ के आपने यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग पे क्लिक करना है। ये है जी सेकंड स्टेप। ठीक है, जब आप ऑनलाइन फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला टैब जो है, विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने CNIC नंबर लिखना है अपना। यहाँ पे CNIC नंबर रिपीट कर देना है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिख के उसका जो नेटवर्क है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल लिख देनी है। इसका मैं आगे आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। जी, इस तरह आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने उसको रिपीट कर देना है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपकी वारिद की सिम है तो वारिद सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है इस टैब में, और गेट कोड बाय SMS पर क्लिक कर देना है। जो कोड आपको मौसूल होगा वो आपने इस टैब में इंटर कर देना है, लिख देना है। सेम इसी तरह फिर आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है और गेट कोड बाय लिंक पे क्लिक कर देना है। और जो कोड आपको मिलेगा आपके ईमेल एड्रेस पे, आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लिख देना है इस टैब में। अब जैसे मैं आपको ये एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल का, जो मोबाइल पे रिसीव हुआ था, और ये कोड लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस का, मतलब जो ईमेल पे कोड आया था वो यहाँ पे लिखा है। ये दोनों कोड पुट करने के बाद आपने वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। ये विंडो जब आपके सामने आएगी तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव। सेल्फ मींस आप खुद ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी वकील के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं या आप कोई वकील हैं तो आपने ये सिलेक्ट करना है। तो इसका प्रोसीजर भी मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा ताकि जो मेरे वकील भाई हैं उनको इसके बारे में तफसील से पता चल जाए। CNIC नंबर बल्कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो खुद ही यहाँ पे फैच हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है,
और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो टैब्स ब्लू हैं शो हो रहे हैं, ये खुद ही फैच हो जाएंगे, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो रेड शो हो रहे हैं ये आपने पुट करने हैं। लाइक आपने यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करना है, उसके बाद मिस्टर सेलेक्ट करने के बाद नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे मिस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद नाम सेलेक्ट करने के बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल फीमेल। और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर लैंडलाइन नंबर है तो वो लिखना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है। इसको भी अगर आपका फैक्स नंबर है तो लिख देना है, अगर अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है। ये जो आपको रेड टिक मार्क स्टार शो हो रहा है ये कंपलसरी होता है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे अब नाम के साथ है ये आपने लाजमी लिखना है, और यहाँ पे भी शो हो रहा है, ये इन दोनों के साथ नहीं शो हो रहा है। इट मीन्स कि आप इनको खाली छोड़ भी दें तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिटी। ये मतलब एक नॉन सेंस सी चीज़ लगती है कि नीचे जब सिटी का टैब दिया गया हो तो फिर आपने एड्रेस के साथ सिटी को मेंशन क्यों करना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये वैसे भी आपने हर फॉर्म में ये चीज़ माइंड में रखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है इमेज में कोड, ये आपने यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जी, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके पास शो हो जाएगी, जो आपको बता रही होगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। तो आपको ईमेल भी आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की एक ईमेल, ये आपके सामने एग्जांपल है। इस तरह की ईमेल आपको रिसीव होगी जो आईपीओ पाकिस्तान की तरफ से होगी, जिसमें आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, और नीचे पासवर्ड भी और पिन कोड भी ये उन्हीं की तरफ से आपको भेजा जाएगा। ये पासवर्ड और पिन कोड आपने सेव कर लेना है, इस ईमेल को डिलीट नहीं करना है, इस चीज़ को आपने सेव रखना है अपने पास। क्योंकि जब भी आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और अकाउंट को ओपन करना है, तो आपके लिए ये यूज़र नेम, ये तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, ये तो आपको याद ही होगा, और ये आपने पासवर्ड देना है वहाँ पे, और ये पिन कोड देना है जब उसको अप्लाई करना है। तो आज आपने सीख लिया कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं आईपीओ में, और इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ट्रेडमार्क के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा, और ए टू ज़ी आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी का आपका बिज़नेस हो तो आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है। टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा उस वीडियो को तसल्ली से गौर से देख लेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाफिज़।